Hello bachcho, the question says if G1, G2 are geometric means of two series of observations and G is the geometric mean of the ratios of corresponding observations, then G is equals to। यहाँ पर हमें चार ऑप्शंस गिवन है, इन्हीं में से एक आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पर हमें पता है मीनिंग फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज दिस विल बी x1 x2 and so on up to xn raised to the power 1 by n। अब ये आपका x1 x2 xn क्या है? So these are your observations and what is n? N is number of ऑब्जर्वेशंस कि कितनी ऑब्जर्वेशंस है। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लेट करेंगे कि दो यहाँ पर सीरीज गिवन है एंड इन्हीं दोनों सीरीज के हमें मीन गिवन है G1 G2। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn बी n ऑब्जर्वेशंस। ये आपकी क्या है? ये आपकी ऑब्जर्वेशंस है ऑफ वेरिएंट x। तो यहाँ पर इसका मीन क्या हो जाएगा? सो मीन ज्योमेट्रिक को मीन दैट विल बी इक्वल्स टू x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn रेज टू द पावर 1 by n। और ये आपको गिवन है G1। सो G1 इज इक्वल्स टू x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn रेज टू द पावर 1 by n। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट हम लेट करते हैं कि दूसरा जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकेंड सीरीज इज, जिसमें ऑब्जर्वेशन है आपकी y1 y2 एंड सो ऑन अप टू yn। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ज्योमेट्रिक मीन दैट इज m2। यहाँ पर g2 गिवन है, m2 नहीं गिवन है। तो दिस विल बी g2 is equals to y1 into y2 into and so on up to yn raised to the power 1 by n। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? अब हमें गिवन है कि g जो है, नाउ it is given that g is the geometric mean of x1 by y1 x2 by y2 and so on xn by yn raised to the power 1 by n होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं xn x2 and so on xn raised to the power 1 by n and ये हो जाएगा आपके पास y1 into y2 and so on up to yn raised to the power 1 by n। इनका रेशियो है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा ही सेम होगा। तो यहाँ से आगे आपके पास g इज इक्वल्स टू g1 बाई g2। ये हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। सो वी कैन से दैट फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से मेरे पास आ गया कि जो मेरा नया g होगा ज्योमेट्रिक मीन वो G1 बाई G2 के बराबर होगा, विच इज आर ऑप्शन नंबर ए। So option number A is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.